जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल में वैकेंसी निकाली गई है। सिक्योरिटी हवलदार के तौर पे यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गाजियाबाद के अंतर्गत जो साहिबाबाद है उस स्टेशन में पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकली थी सिक्योरिटी गार्ड की, यानी सिक्योरिटी हवलदार की। सिक्योरिटी हवलदार एक अच्छा नाम दिया गया है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि हवलदारी अप्लाई कर सकते हैं, सिपाही 2 हवलदार तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आर्मी के हो या एयरफोर्स के हो या फिर नेवी के हो, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। जानते हैं विस्तार से छोटी सी वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको जॉबफुल यूज़फुल जानकारियाँ मिलती है तो यहाँ पर आप लोग इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज रहने वाली है उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। हवलदार सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। एसएसएलसी जिन्होंने किया हुआ है और 15 साल सर्विस की है इंडियन आर्मड फोर्सेस में, एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, सब इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 43 एज यहाँ पे रखी गई है। 12 वैकेंसीज मिलेगी आपको। अनरिजर्व की 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3 और एससी की आपको 2 वैकेंसी यहाँ पे मिलने वाली है। और वो एक यहाँ पर दिया जाएगा जो सैलरी है 79,000 तक यहाँ पे दी जाएगी। उसके अलावा सीटीसी 5 लाख रुपए तक यहाँ पे दिया जाएगा अप्रोक्स। और जो बढ़त होगी हर साल 3% बढ़ोतरी के साथ आपको पेमेंट के अलावा और कुछ बहुत सारी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ दी जाती है, चाहे वो डीए हो, चाहे बच्चों का अलाउंस हो, चाहे सी हो या टीपीटीएल हो, सब यहाँ पर दिया जाएगा। कौन कौन इसके अप्लाई कर सकता है? कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा द अपर एज लिमिट स्पेसिफाइड द एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी को यहाँ पे दिखाना होगा। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट ऑफ ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल की छूट आपको मिलने वाली है। कैंडिडेट सीइंग एज रिलैक्सेशन फॉर हवलदार सिक्योरिटी पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अटैच कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट। आपको ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा और एप्लीकेशन के साथ साथ आपको संबंधित जो भी यहाँ पे बताए गए हैं रिक्वायर्ड टू दी अटैच कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट। यदि आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उससे संबंध आपको अपडेट करनी होगी, भेजनी होगी। सबमिट इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ फिजिकल एंट्रेंस के टाइम पे जब फिजिकल एंट्रेंस हो उसका आपको ओरिजिनल दिखाना होगा। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जो भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर यदि वो इसका फ़ायदा चाहते हैं तो उनकी लिए जो बीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर इससे संबंधित फॉर्म आपको मिलेंगे, इससे संबंधित सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, उसको आपको उसका फ़ायदा आप बता सकते हैं, उसको फिलअप कर सकते हो। तो ये सभी वैकेंसीज आपको 100% पूर्व सैनिकों के लिए मिलने वाली है। बात करें यहाँ पे तो मात्र जो कैंडिडेट एसएसएलसी जिन्होंने पास किया हुआ है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का जो है रिकॉर्ड वेरी गुड या फिर एग्जाम्पलरी होना चाहिए, सेफ वन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, इसको आपको ध्यान देना होगा। रजिस्ट्रेशन एट कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, कन्नाडा जो लैंग्वेज है उसको भी उनको जानना चाहिए। कैंडिडेट शुड पॉसेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इशूड बाय दी, संबंधित आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट सबसे पहले होगा यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट शैल को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे क्या क्या सैलरी के अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेस दिए जाएंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे उनके जो पेमेंट के अलावा यहाँ पर जो पे दिया जाता है जिसमें कि बेसिक पे अदर अलाउंसेस लाइक डीए उनको दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस, परक्यूरेस टैक्स और उसके अलावा रेट ऑफ 30% एनुअल बेसिक पे के यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा रिमर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस जो भी होगा उसका वो लोग क्लेम कर सकते हैं, मेडिकल खर्च जितना होता है उनका। ग्रुप इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा, पीएफ और पेंशन ग्रेजुएटी ईटीसी एज पर कंपनी रूल के अनुसार यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि समझ सकते हो आपकी जो भी बीएल की जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको जो फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है वही सेम फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जाएगी।
किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वैकेंसी रहने वाली है ऑफलाइन के माध्यम से। कैंडिडेट हु मीट द अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोवाइड एज ए लिंक advertisement the Delhi filled in application along with the photocopies of the below mentioned document. Enclosures are to be sent through post to the यहाँ पर ये एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है DGMHR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जालाहारी पोस्ट बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु की कर्नाटक की वैकेंसी ये हैं। और कर्नाटक का जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको अपने संबंधित डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा भेजने होंगे। संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजनी होगी। एनवेलप के ऊपर लिखना होगा द एनवेलप containing the application with the relevant documents should be superscribed as the application for the post of हवलदार सिक्योरिटी। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा BL बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स, इस टाइप का आपको एप्लीकेशन के ऊपर लिखना होगा। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ज़रूर भेजने हैं, यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं, जिसमें कि रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ जो आपको लगानी होगी। SSLC मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए कैंडिडेट SC SC OBC का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उससे संबंधित है, कैंडिडेट बिलोंग टू OBC, उसको भी यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नो बिजनेस सर्टिफिकेट यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर गवर्नमेंट के अंदर आप ऑन सर्विस में हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक वगैरह वगैरह यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है। उसके अलावा सेफ वन है आप, उसका डिटेल भी आपको देना होगा। कैंडिडेट presently employed in the armed forces to get discharged need to be submit document proof of registration। उसके अलावा डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नंबर फ्रॉम द कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, यहाँ पे ये सब आपको देने होंगे दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, और भी आप लोग इसकी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि जो क्वारीज आपकी कुछ भी है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो ऑफिस टाइम यहाँ पे होता है। और उसके अलावा जो BLBGREC@bl.co.in पे भी आप मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान रखना होगा, लास्ट डेट अप्लाई आपका जो लास्ट डेट है, जहाँ जिस डेट तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए 6/6/2023, यानी 6 जून 2023 तक आपका एप्लीकेशन BEL बेंगलुरु में पहुंच जाना चाहिए। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, इनको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो ये भी आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए यदि आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं। और बेसिकली जहाँ तक यहाँ पर जिस तरह की डिटेल्स दी गई है कि कर्नाटका सैनिक बोर्ड का अपडेट होना चाहिए, कर्नाटका जिला सैनिक बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उससे तो यही लगता है कि वैकेंसीज कर्नाटक के लिए है। तो ये थी जानकारी। वीडियो में जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको यूज़फुल जानकारी। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत।